फाइनली भाई जो आप भर भर के कमेंट कर रहे हो ना भाई, रेफरेंस रेफरेंस हायरिंग किस प्रोसेस में चल रही है, वर्क फ्रॉम कब है, हम ग्रेजुएट हैं, 12th पास आउट हैं, अनग्रेजुएट हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग नाइट में होती है, डे में होती है, और भाई मैं बीटेक से मैंने करी हुई है तो मैं क्या एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मैं कवर करने वाला हूँ। अगर कोई 12th पास भी है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत अपडेट होने वाली है। हेलो दोस्तों, कैसे सभी मेरे भाई, बढ़िया क्या चाल, आए हो, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो इससे ही रिलेटेड भर भर के कमेंट कर रहे हो तो मैं इस ब्लॉग में मैं चाहता हूँ कि भाई एक ब्लॉग में बना के कवर कर दूँ इन सारे क्वेश्चनों को कि 12th पास आउट है, अनग्रेजुएट हैं, हम ग्रेजुएट कर रहे हैं लेकिन प्रोसेसिंग में है, तो हम किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आज इस ब्लॉग में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहिए। और रिज्यूम मैंने जो अपनी पुरानी वीडियो मैंने अपलोड की है यूट्यूब पे, तो रिज्यूम किस तरीके से तैयार करना है तो वो मैं रिज्यूम का एक सैंपल में कहाँ पे सेंड करने वाला हूँ इस ब्लॉग में, आप एंड तक देखते रहना। तो सैंपल भी दे दूंगा मैं आपको किस तरीके से क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं एंड तक ब्लॉग में बने रहो, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो भाई, जिसने भी हमारा चैनल अगर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो जाके, क्योंकि वहाँ पे मैं रिज्यूम का सैंपल और वैकेंसी की अपडेट देने वाला हूँ। ठीक है, और अब आते हैं भाई, अगर कोई भाई बोल रहा है कि हमारी प्रोसेसिंग में चल रही है ग्रेजुएशन, तो मैं उसको मस्ट भी रिक्वायर्ड करता हूँ कि भाई आप पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि एचआर का वेरिफिकेशन होता है, साल में 3 बार होता है। अगर आप वहाँ पे पकड़े जाते हो मतलब आपको टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया जाएगा। अब आता हूँ मैं भाई, जो बंदे ग्रेजुएट हैं या बीटेक करे हुए हैं, तो भाई आप एलिजिबल हो। कोई बंदा बोला कि मैंने आई डिप्लोमा किया हुआ है, ITI किया हुआ है, तो भाई देखो 3 साल या फिर 2 साल आपने वहाँ पे मतलब दिखना भी चाहिए ना कि हाँ आपके बंदे ने किया हुआ है, तो वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे। और सेकंड है कि आप कोई भाई बोल रहा है कमेंट करके कि हमने ग्रेजुएशन किया है लेकिन बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब 2-3 साल या 5 साल का गैप है, तो मैं उसमें बता देता हूँ कि भाई गैप कितना भी हो लेकिन उसका वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आपने गैप क्यों लिया। ऐसा नहीं कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, आप रिमेन सीधा ओरिजिनल रीजन बता दो, आपको अनसेलेक्ट कोई नहीं करेगा। कोई बंदे बोले कि भाई इसमें एज लिमिट क्या है, देखो एज लिमिट की मैं बता देता हूँ। एज लिमिट मेरे प्रोसेस में ही 34 साल के कुछ बंदे हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं, 34-34 साल के, तो भाई आप तो फिर भी 25-26-27-28-29-30 की रेंज में आते हो गए। ठीक है, तो एज लिमिट भाई 18+ होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मतलब 40। भाई एक्सपीरियंस भी तो आपको मैटर करता है, एज लिमिट मैटर नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आप एक्सपीरियंस कितना लिए हुए हो। कोई मान लो 16 साल का एक्सपीरियंस लेके आया है, तो भाई उसके लिए तो एज लिमिट तो मतलब वही होगी ना, 40 या 40 या फिर 42 के समथिंग की, तो वही सीधी मैटर करता है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ कि भाई रेफरेंस रेफरेंस का मैं एक रूल बता देता हूँ, फंडामेंट क्या होता है कि मैंने अभी 2 बंदे भेजे हैं अपने रेफरेंस से ही, जो एक सिलेक्ट हो चुका है और एक अनसेलेक्ट है। भाई अनसेलेक्ट क्यों? क्योंकि उस पर टाइपिंग स्पीड ही नहीं निकली भाई साहब, पे इंटरव्यू निकालते टाइपिंग स्पीड ही नहीं निकली, बार बार 23-24 अरे ऐसा भी नहीं है कि एक बार एक राउंड दे दिया तो मतलब हार कर दिया, नहीं। आपको जब तक आपसे 3-4 बार 5 बार राउंड देंगे वो, तब तक नहीं निकलेगी तो आपको वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन भाई पे निकल ही नहीं रही, तो भाई क्या करें इसमें बताओ, तो बेकार हो चुके हैं। तो भाई आप कमेंट करते हो कि मैंने कमेंट किया है, आपने बोला है कि मुझे रेफरेंस दो, आपने बोला भी कमेंट में कि हाँ आपने, मैंने सबसे पहले कमेंट किया है कि आपने मुझे बोला है कि मैं रेफरेंस दूंगा। तो भाई देखो आप बंदे हो इतने सारे, ठीक है, अब जो भी कमेंट करता है, अब मैं सब कमेंट को तो मना कर नहीं सकता, ठीक है, तो मेरे को हाँ करनी पड़ती है। तो भाई देखो जो बंदा रियल में है, बाकी में ही है कि हाँ हम एलिजिबल हैं, तो भाई देखो उसी के लिए तो अपने रेफरेंस दूंगा। अब मैं अपना रेफरेंस भी खराब कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो अब कोई बोलता है कि भाई मैं अनदर स्टेट से हूँ या फिर अनदर प्रयागराज से हूँ या फिर कोई कोई बिहार से है, तो भाई देखो आपको ऑफिस में आना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा और सेल्फ इंटरव्यू देना पड़ेगा। रेफरेंस चाहे मेरा लगाओ या फिर HR का लगा दो, HR का लगा दोगे तो थोड़ा आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि HR को पैसे मिलेंगे। देखो मुझे कोई पैसा लेने का कोई लालच वालच नहीं है, अगर पैसा लेना होता तो मैं अनदर अब तक कब तक कितने सेटिंग बैठा देता अंदर ही EXL में। तो देखो भाई मेरा कहने का मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं आपको अपडेट दूं EXL में हायरिंग कब चल रही है, वर्क फ्रॉम होम कब है, क्योंकि आप मेरे ईजी के थ्रू, मतलब मेरे थ्रू आराम से आप वर्क फ्रॉम होम ले लोगे। बहुत से कमेंट करते हैं कि भाई हम दूसरे प्रोसेस का हमको एक्सपीरियंस है, मतलब कोई कॉलिंग सेंटर है, कोई सेल्स का, या फिर जो भी कॉन्क्टेस या कोग्जेनेंट की कंपनी है उसमें आपको प्रोसेस मतलब एक्सपीरियंस है काफ़ी अलग प्रोसेस का, तो क्या आपको सैलरी कितनी मिलेगी? देखो भाई आपको एक्सपीरियंस पे डिपेंड है। आपने 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपके वहाँ पे सैलरी 20,000 है, तो भाई आपकी 25 या 26,000 यहाँ पे मिल जाएगी आराम से, अगर 28 तक भी पहुँच सकती है। अगर आपकी 17,000 है तो आपकी सैलरी पहुँचेगी 22 या 23 के समथिंग। मतलब आपको डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपको सैलरी पिछला ऑर्गेनाइजेशन में आपका पैकेज कितना। अगर आपकी पिछली कंपनी में सैलरी 25,000 है तो भाई यहाँ पे आपको 32-33-34 तक भी मिलेगी, 35 तक भी मिलेगी। अगर आपको ज़्यादा इंटरव्यू पर अच्छा इंप्रेशन रहा तो भाई आपको 40 तक भी मिलती है। तो बहुत से बोलते हैं कि भाई आपने थंबनेल में सैलरी क्यों चेंज कर रखी है? देखो भाई सैलरी चेंज इसलिए कर रखी है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ही अलग प्रोसेस का होगा। आपको जितने ज़्यादा प्रोसेस का एक्सपीरियंस होगा वो मैटर करता है, वो उससे ज़्यादा आपको सैलरी दी जाएगी, क्योंकि आपको अनदर अलग अलग प्रोसेस का एक्सपीरियंस है। मतलब आपको किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ एक ही
प्रोसेस का। और किसी बंदे के पास है 2 साल का एक्सपीरियंस अलग है, 1 साल का एक्सपीरियंस अलग है और 3 साल का एक्सपीरियंस अलग है, तो भाई आपको सैलरी एक्सपीरियंस के हिसाब से डिवाइड हो जाएगी ना। आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको मतलब 20,000 सैलरी है पुरानी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका मतलब ये भी नहीं कि आपको 25,000 30,000, मतलब आपको 30 प्लस मिलेगी भाई। तो यही मैटर करता है कि भाई आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपका इंटरव्यू कितना अच्छी तरीके से प्रोसेस के बारे में नॉलेज है। ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन, अपना रिज्यूम पढ़ लिया हो गया काम। बताता हूँ मैं भाई 12th पास के लिए क्या जॉब है। तो बंदे 12th पास हैं, उनको जॉब की नीड है, तो कोई बहुत से कमेंट भी करते हैं कि भाई हमारी मम्मी खत्म हो गई है, पापा खत्म हो गए हैं। प्लीज़ ऐसा मत कमेंट किया करो, क्योंकि मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं फिर भी तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो भाई, जो 12th पास आउट है, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनके लिए तो भाई अब ऑप्शन बताऊँ मैं क्या बोलूँ भाई। देखो, जब HR खुद बोल रही है, कंपनी की पॉलिसी रूल है कि भाई ग्रेजुएट बंदे ही लिए जाएंगे, MNC कंपनी में ग्रेजुएट बंदे ही लेंगे। कोई सेल्स या कॉलिंग का होता तो एक बार को मैं समझता हूँ कि वहाँ पे इतनी वेरिफिकेशन नहीं होता, लेकिन MNC कंपनी में भाई वेरिफिकेशन HR का 3 बार होता है, घर तक वेरिफिकेशन होता है। एक बार कि मैं अपनी खुद की बता दूँ कि जब मैं वहाँ पे लगा तो मैंने एड्रेस गाजियाबाद का दे दिया, फिर उसके बाद तो परमानेंट था वो मैंने अपना घर का दे दिया। तो भाई जहाँ पे मैंने लोकल का एड्रेस दिया था गाजियाबाद का, वहाँ पे वेरिफिकेशन गए, वहाँ पे फोटो वोटो खींचा घर का, उनके साथ सिग्नेचर करवाए, फोटो वोटो लिए। तो HR का वेरिफिकेशन भाई बहुत बड़ा होता है MNC कंपनी में, क्योंकि कोई बंदा फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी HR के ऊपर इतनी बढ़ जाती है। तो मैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ कि भाई देखो 12th पास आउट हो, तो भाई अगर कोई 12th फिर भी जॉब करना चाहते हो तो भाई पढ़ाई करो। पढ़ाई अगर आप ग्रेजुएट तक पहुंच सकते हो तो कैसे ही करके पहुंच लो भाई, क्योंकि 12th पास आउट अनदर कंपनी में आपको वैकेंसी मिल जाएंगी, जॉब मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूंगा ब्लॉग के माध्यम से कि किस प्रोसेस में हायरिंग चल रही है 12th पास आउट के लिए। ठीक है, मेहनत करो, टाइपिंग कर, स्पीड बढ़ा लो यार, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर लो, इंग्लिश में दो। मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे भाई एक थैंक करके आता है सुपर चैट, भाई प्लीज सुपर चैट भी दे दिया करो यार, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, कोई ना कोई तो कर दिया करो यार, इतना भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है भाई, करो या मत करो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो जाके। वहाँ पे मैं वैकेंसी का एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा, वहाँ पे वैकेंसी किस डेट से किस तारीख तक है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं अपडेट दूंगा, और जो भी अपडेट आने वाली है मैं अपने ग्रुप में ही दूंगा, जो पर्सनल ग्रुप बनाया हुआ है EXL 2025 का। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को भी लाइक करके देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।